गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का आज 20 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार के इस इतिहास विषय में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था सन 1857 ईस्वी की क्रांति, जिसके कारण के बारे में हम सभी जान रहे थे। तो कल हमने राजनीतिक कारण के बारे में अध्ययन किया था। आज अन्य कारणों को जानते हुए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो 1857 ईस्वी क्रांति में की जो क्रांति हुई, इसमें जैसा कि आर्थिक और राजनीतिक कारण की जो भूमिका रही, उसी प्रकार से सामाजिक और धार्मिक कारणों की भी भूमिका बहुत अहम हुई। विद्यार्थियों, भारतीय गणराज्य में अंग्रेजी शासकों का आधिपत्य हो जाने के बाद और पाश्चात्य सभ्यता को प्रेफरेंस देने के बाद, प्रिविलेज देने के बाद, भारतीय लोगों में यह मानसिकता व्याप्त हो गई कि अब धीरे धीरे समस्त भारतीयों को भी ईसाई बना दिया जाएगा। विद्यार्थियों, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में रेल व डाक व्यवस्था को भी चालू किया गया, जिसका भी यही परिणाम भारतीय लोगों के दिमाग में यह आया कि अब अंग्रेजों द्वारा उनके धर्म का अर्थात ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक किया जाएगा। इसके साथ साथ अंग्रेज भारतीयों के धर्म को, भारतीय लोगों को, उनकी शैली को, भारत की जो रीतियां थी, उनको बहुत ही तुच्छ समझते थे। अर्थात वह अपने पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य शैली, पाश्चात्य खान पान, रहन सहन, पहनावा, शिक्षा, एजुकेशन, इन सब को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, जबकि भारतीय शिक्षा, भारतीय चित्रकला, भारतीय उद्योग, भारतीय धर्म, सामाजिकता, भारतीय रीतियों को वह अपने आगे बहुत कम आकलन किया करते थे। जिसके कारण मनुष्य भारतीय लोगों में बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलने लगी और उन्होंने अंग्रेजों की इस चाल को हम सभी भारतीयों के प्रति जो उनका भेदभाव था, उसके कारण लोगों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और विद्रोह का कारण बने। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल समझ में आई। अर्थात भारतीय लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाने के पीछे भारतीय लोगों को यह लगा कि अधिक से अधिक भारतीय लोगों को जब पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी तो अधिक से अधिक लोग पाश्चात्य सभ्यता को ही मानेंगे, पाश्चात्य शिक्षा को ही प्रेफरेंस देंगे और अंत में वह ईसाई धर्म को अपना लेंगे। दूसरा कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई रेल व डाक व्यवस्था भी धर्म प्रचार के लिए लोगों को समझ में आई। अधिक से अधिक ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए रेल व डाक व्यवस्था शुरू की गई, ऐसा भारतीय लोगों के मन में विचार आया। तीसरा कारण क्या था? जब
अंग्रेजों द्वारा पाश्चात्य सभ्यता पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया तो भारतीय ब्राह्मण यानी पंडित और जो मौलवी हुआ करते थे उन्हें भी डर लगा और इस सभ्यता शिक्षा के द्वारा धीरे धीरे लोग उसके प्रति आकर्षित होने लगे और जो समाज में भारतीय ब्राह्मणों पंडितों की और मौलवियों की पकड़ थी शिक्षा के प्रति वह कम होती चली जा रही थी। इसका भी प्रभाव इस क्रांति के ऊपर पड़ा और सबसे बड़ा प्रभाव क्या था कि सन 1850 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा एक कानून पास किया गया। इस कानून के तहत यह कहा गया कि जो लोग अपने भारतीय धर्म यानी हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को अपनाएंगे उन्हें उनके पैतृक संपत्ति में आधिकारिक रूप से अधिकार दिया जाएगा, भागीदार बनाया जाएगा। इस नियम के पारित होने के बाद हिंदुओं ने इसको अपना अपमान समझा और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना को उठाया। इसके बाद कुछ सैन्य कारण भी थे, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण थे जिस कारण से भी 1857 की क्रांति की योजना बनाई गई। लोगों के मन में असंतोष व्याप्त हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। आइए सैन्य कारण भी जानते हैं विद्यार्थियों। सैन्य कारण सीधा सीधा है कि जो भारतीय लोग अंग्रेजी कंपनी सेना में सैनिक के रूप में पद पर कार्य किया करते थे, अंग्रेजी शासन प्रशासन द्वारा उन व्यक्तियों को छांट करके सेना से बाहर निकाल दिया गया और बाहर निकालने पर ऐसे लोग जो बाहर से सैनिक रूप में काम कर रहे थे निकाला गया, उनके मन में भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव, सबसे पहले जो भारतीय हुआ करते थे उन्हें निम्न पदों पर रखा जाता था, जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्हें शासकों द्वारा उन्हें उच्च पद पर नियुक्ति की जाती थी। भारतीय सैनिकों को सुविधाएं नहीं दी जाती थी, वेतन भी कम दिया जाता था। दूसरा, जो कारतूसों का प्रयोग बंदूकों के लिए किया जाता था वो गाय और मनुष्य की चर्बी से बनाए जाते थे, जिसका प्रयोग करने से भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कारतूसों को शायद मुंह से छीलना पड़ता था, जिस कारण से भारतीय लोगों ने इसको मना किया कि हम इस प्रकार की कारतूसा का उपयोग नहीं करेंगे, ना ही बनाएंगे। कुल मिलाकर के ये प्रमुखता ऐसे कारण थे जिसके द्वारा 1857 क्रांति की जो योजना बनी, विद्रोह के जो प्रमुख कारण रहे वो भारतीय लोगों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति जो असंतोष, जो अपमान की भावना, राजनीतिक अधिकारों का हनन, सामाजिक धार्मिक अधिकारों का हनन अंग्रेजों द्वारा किया गया, तब 1857 ईस्वी की क्रांति का उदय हुआ। इसकी किस प्रकार योजना बनी और किस स्थान पर आकर के इस क्रांति को पूर्ण रूप से अंजाम दिया गया, आइए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।